हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुलिवर ट्रेवल्स एज एन एलिगरी को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एलिगरी मीन्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन टू लेवल्स, अपेरेंट लेवल एंड डीपर। Gulliver Travels by Jonathan Swift is a masterpiece of allegory because on the surface it contains a story full of adventures and fanciful accounts of strange and wonderful lands that appeal to the young minds to that appeal to the young minds to a great extent, but on deeper level it is a story full of bitter satire on the stupidities and the absurdities of mankind in general and on English politics and politicians of the time in particular. ओके, तो एलिगरी उस स्टोरी को कहते हैं जिसके दो लेवल होते हैं, एक अपेरेंट लेवल होता है, दूसरा डीपर। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर एग्जाम्पल को छोड़े, अगर हम गुलिवर ट्रैवल्स को अगर आपने पढ़ा हो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट या आपको ज़रा सा भी स्टोरी का आइडिया हो तो वो फुल ऑफ एडवेंचर्स है, लेकिन उसमें रियल में सेटायर किया जा रहा है, वो भी बिटर किस्म का। किस पर? वहाँ की इंग्लिश पॉलिटिक्स और वहाँ के पॉलिटिशियंस जो थे इंग्लैंड में उस टाइम के, उन पे। ठीक है, तो एलिगरी का है ये जो है गुलिवर ट्रैवल्स, ये एक मास्टरपीस है। ओके, मास्टरपीसेस में आता है, वर्ड भी हैं। ठीक है, आगे चलें तो हमारे पास आता है इन द फर्स्ट वोयेज टू लिलीपुट वी सी दैट गुलिवर्स शिप इज rigged and he swims to the shore of Lilliput. Here the people are pygmies and hardly about 6 inches in height. जो फर्स्ट इसका योएज होता है वो लिलीपुट में होता है, और वहाँ पे वो क्या देखता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मुश्किलों से 6 इंचों की हाइट होगी उनकी, वो छोटे छोटे थे। ओके, जब गुलिवर की शिप तबाह हो गई थी तब वो वहाँ पर पहुँचा था। ओके, गुलिवर्स बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर देम, वो उनके लिए एक क्यूरियोसिटी तजस्सुस का सबब बना हुआ था। द मैनर इन विच सेवरल लैडर्स आर यूज्ड बाय द लिलीपुटियंस टू गुलिवर्स साइड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू हिम इन इज इवन मोर अम्यूजिंग। और जब उसको खाना दिया जाता है, क्योंकि गुलिवर्स तो बहुत बड़ा बड़ा होता है और बाकी सारे कितने के होते हैं, 6 इंच उनकी हाइट होती है, तो वो जब इसको खाना देते हैं तो वो जौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं उसको खाना देने के लिए, तो ये सारी किसके लिए थी? ये भी अम्यूजिंग के लिए, मतलब उसका एक पार्ट था। ओके, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही इज गिवन द नेम मैन माउंटेन, और यहाँ पे इसको मैन माउंटेन का नाम दिया जाता है। द वे गुलिवर क्रिपल्स द फ्लीट ऑफ ब्लीफुस्को। ओके, ब्लीफुस्को, Gulliver cripples the fleet of Blefuscu by his hands is also incredible and exciting. Similarly, the customs, और ये जो ब्लीफुस्को है ना, ये सॉरी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये उनका मतलब लिलीपुट में ये पहुंचा था, उनके ये दुश्मन थे। ओके, तो दुश्मनों के इलाके की जो कश्तियाँ जब उन पर हमला करने आती हैं उसको ये जिस तरह घसीट कर लेके आता है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इनक्रेडिबल था। Similarly, the customs of Lilliputians, their dancing on the tightrope conflict between big Indians and little Indians, between high heel and low heel, are also a great source of amusement to us. तो वहाँ पर ये भी था कि हाई हील पहनना और लो हील पहनना, जो हाई हील वाले थे वो लो हील वालों से लड़ते थे कि आप लोग लो हील क्यों पहनते, और लो हील वाले हाई हील वाले से लड़ते थे, और जो उनका बादशाह था वो एक हाई हील पहनता था एक पाँव में और दूसरे में लो हील पहनता था, तो इनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था, लड़ाई रहती थी। ओके, तो ये क्या था, ये इसका फर्स्ट वाला वोयेज था, और इसमें अभी हम देखते हैं क्या था।
The story touches the height of adventure when Gulliver reaches the land of Brobdingnag, inhabited by monstrous-looking giants who are 12 times the height of Gulliver. अब नेक्स्ट क्या होता है, ये तो इसका फर्स्ट वॉयज कंप्लीट हो गया, लेकिन जब ये दूसरे में जाता है तो वहां पर इसको क्या होता है, वहां पे अब ये सबसे छोटा होता है और बाकी सारे से 12 गुना बड़े होते हैं। ओके, अब इसका क्या नाम है, पहले ये लिलीपुट में जाता है, दूसरा ये जाता है ब्रॉबडिंगनैग में। कहाँ? ब्रॉबडिंगनैग। ओके, उधर ये जाता है। फिर उसके बाद हेयर अगेन गुलिवर्स बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी बट फॉर द ऑपोजिट रीजन। यहाँ पर ऑपोजिट रीजन होता है, वहाँ पे सबसे बड़ा था, यहाँ पे ये सबसे छोटा होता है। ओके, और बाकी सारे इंसान बड़े होते हैं। द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर मल्टी टाइम्स लार्जर देन इन इंग्लैंड। ओके, मतलब इंग्लैंड के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, यहाँ से तो छोटे से छोटे इंसेक्ट्स भी। A rat is of the size of a big dog in England. Gulliver tells about them that उनके बारे में गुलिवर्स ने क्या कहा है, they lies crawling on their clothes and I could see distinctly the limbs of these vermin with my naked eyes, much better than those of an European louse through a microscope. Okay, तो कह रहे थे कि मैं उनके कपड़ों के ऊपर चलती हुई जुएं और छोटे इंसेक्ट्स जो उनके नोज में हैं वो भी मैं देख सकता हूँ अपनी नुमाया तौर पर अपनी आँखों से, मतलब कोई चश्मा पहने बगैर ऐसे ही, और जो कि यूरोप में कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता जितने अच्छे से। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Gulliver confronts a lot of hazardous situations in Brobdingnag which keep the interest of a young reader alive. और अब ये ब्रॉबडिंगनैग में होता है, वहाँ पर इसके साथ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जो कि एक यंग रीडर का जो इंटरेस्ट है वो अलाइव रखती है ताकि वो पढ़ता रहे। दी यूएच टू लैपुटा, ये इसकी अब क्या आती है, इसकी थर्ड इसका वो था, मतलब ना प्लेस जहाँ पे गया था। इसके 4 यूएच है, उसमें से ये थर्ड है। Laputa, Lagado and other islands is also full of interesting and mysterious incidents. मतलब यहाँ पर भी इसके साथ बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट्स और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होते हैं। In Laputa, the flying Iceland, every eatable thing, i.e. the mutton, the beef and the pudding are given geometrical shapes or the shape of musical instruments. अब यहाँ पर क्या था, जो जब वो लपूटा में जाता है वहाँ पर बीफ, मटन, पुडिंग जो भी चीज़ें खाने की थी उन सबको ज्योमेट्रिकल शेप या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शेप दी गई थी। ओके, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। द मैनर इन विच फ्लैपर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ देयर मास्टर्स इज ऑल्सो वेरी फनी। और जिस तरह फ्लैपर्स अपने मास्टर्स के अटेंशन को मतलब ड्रॉ करते थे, अपनी तरफ खींचते थे, वो भी बहुत फनी था। द एक्सपेरिमेंट्स विच आर इन प्रोग्रेस एट द अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स इन लगाडो और अ सीरीज ऑफ ridiculous situations on which we amuse a lot. Gulliver's interviews with the ghost and spirit of great dead on the island of Gulbdrib are also a source of great interest. तो वहाँ पर उसके गोस्ट के साथ और स्पिरिट्स के साथ इंटरव्यूज भी वो करता है। वहाँ पर एक एकेडमी थी लगाडो, एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट्स इन लगाडो, वहाँ पर भी बहुत अजीबोगरीब मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जैसे धूप से अगर सब्जी पक जाती है ना, फ्रूट बन जाता है या दरख्त उगाता है, सारी चीज़ों के लिए धूप ज़रूरी है। तो वो कह रहे थे इन चीज़ों से हम अब धूप निकालें कैसे, तो फ्रूट्स के अंदर से वो इस तरह के फजूल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है In the fourth voyage, Gulliver's adventure touches the epochs when we see that in the land of
Hanham's horses are the masters and yahoos. याहूज कौन थे? याहूज क्या थे? वो ह्यूमंस थे, लेकिन वो बहुत गंदे, ज़्यादा गंदे थे, जिस तरह जानवर होते हैं। और स्लेव्स मतलब इंसान नौकर हैं, और घोड़े क्या कर रहे हैं? उन पे बादशाही कर रहे हैं। ओके। और जब गुलिवर यहाँ से होके वापस अपने घर गया था तो वो अपना टाइम भी घोड़ों के साथ ही गुजारता था। ओके। The horses can talk to one another and can even teach their language to a human being. The Hanhams have a wonderful organization and a perfect system by which they govern themselves. हॉर्नहम्स क्या थे? वो हॉर्सेस थे, और वो बहुत ज़्यादा समझदार और अक्लमंद थे, यहाँ तक कि वो इंसानों को अपनी लैंग्वेज भी सिखा सकते थे, और उनके पास एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे उन्होंने अपने आप को गवर्न किया हुआ था। उनके पास मैनर्स बहुत थे। ओके। अब आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आता है सो ऑन द अपेरेंट लेवल ऑल द 4 यूनिट्स contain the situations and incidents full of adventures in a very funny and interesting manner, and one can hardly reckon that these funny episodes of Gulliver's adventures can bear a very lethal and poignant satire on the follies and absurdities of mankind. ये जो है अपेरेंट लेवल पे इसको इतना इंटरेस्टिंग और फनी बनाया गया है कि कोई बंदा इसको मुश्किलों से ही समझ सकता है कि ये किसी पे सटायर हो सकता है, वो भी इतना बुरे किस्म का। ओके। और ये मैनकाइंड की फुलीज और एब्सर्डिटीज पर उसने यहाँ पर किया है, क्योंकि वो मैन को हॉर्सेस को ज़्यादा बड़ा बना रहा है और जो मैन है उसको उनसे नीचे रख रहा है। ठीक है। इन द फर्स्ट यूनिट स्विफ्ट अटैक्स द पॉलिटिकल स्विफ्ट राइटर है। ओके। तो स्विफ्ट क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ हिज टाइम। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, उन पर Film naps dancing on the tightrope symbolizes Sir Robert Walpole, Prime Minister of England. फर्स्ट वहाँ पे क्या होता है? जब ये लिलीपुट में होता है, वहाँ पर जो किंग होता है ना, वो अपने ख़ास मुलाजिमों को कहता है कि आप लोग इस रस्सी के ऊपर चलोगे ना, टाइट रोप पे, जो ज़्यादा चलेगा उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। तो वो इसको क्या किससे कंपेयर करता है? सर रॉबर्ट वालपूल से। वो कौन थे? वो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। ओके। स्किल इन पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स, और इनके पास बहुत स्किल्स थी इन सारी पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स चलाने में, एंड पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज, साजिशें करने में। The phrase one of the king's questions or refers to the one of King George's mistresses who helped to restore Walpole after his fall in 1717. तो ये जो वन ऑफ किंग्स क्वेश्चंस हैं, ये किसको करते हैं? ये किंग जॉर्ज को की मिस्ट्रेस को मतलब उसको रिफर करते हैं, उसके बारे में है जिसने वालपूल को बचाया था जब वो गिर गया था 1717 पे पॉलिटिक्स से। ओके। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है The 3 fine silk threads awarded to the winners of various contests refer to the various distinctions conferred by the English king on his favorites. Gulliver's extinguishing the fire of Queen's Palace is a refer to Queen Anne annoyance with him on writing a tale of a tub. ओके। वहाँ पर क्या हुआ था? एक क्वीन है इंग्लैंड की जिसका नाम था उस टाइम पर क्वीन एनी। उनने जब स्विफ्ट ने आ टेल ऑफ अ टब लिखी थी तो उसने इसको मतलब ना इसको बहुत नफरत का इजहार किया था कि इसने ये कितना बुरा वर्क लिखा है। उसने इसको अप्रिशिएट नहीं किया था, उसने इसके बारे में काफ़ी बुरा भला बोला था। तो उसको इसने मतलब उस पर सटायर करते हुए ये वाला बोला है। और जो
और जो 3 थ्रेड्स थी ना वो अवॉर्ड की जाती थी, जो वो रोप टाइट रोप के ऊपर से जो चल लेता था ना उसको 3 थ्रेड्स दी जाती थी। और उसको क्या कह रहे हैं, कॉन्फर्ड, जो कि हाँ, और उसको वो मिला रहा है क्वीन एनी से। ओके, नेक्स्ट है द क्वीन। Okay, the queen misinterprets the book and got annoyed. उसने आ टेल ऑफ टब को क्या किया था, गलत समझ लिया था और बहुत अनॉयड हो गई थी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिग इंडियंस एंड द लिटिल इंडियंस रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोमन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। ये दो कम्युनिटीज थी, मतलब दो फिरके थे जो कि उसके अंदर थे, क्या कहते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम नहीं होते, ये भी मतलब उसी टाइप के थे इंग्लैंड में। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई लगी रहती थी। तो इसको उसने रिप्रेजेंट किया बिग इंडियन जो लिटिल इंडियंस है। It is computed that 11,000 persons have at several times suffered death rather than submit to break their eggs at the smaller end. Oh, ये भी वहां पर था कि वहां पर 11,000, ये कहा जाता है कि वहां पर 11,000 जो लोग थे वो मरना कबूल कर लेते थे, लेकिन वो ये नहीं कबूल करते थे कि जो अंडा है ना उनके पास इस तरह है ना, उसको वो कहते थे हमने ये स्मॉलर एंड से नहीं तोड़ना, जब तोड़ना है यहाँ से ही तोड़ना। तो ये भी इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, इस बात पे भी उनमें लड़ाई लगी रहती थी। ओके, नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास है थस स्विफ्ट रेडिक्यूल्स द थियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स। और इस तरह उसने सारे जो डिस्प्यूट थे, इख्तलाफात थे, उनका स्विफ्ट ने क्या उड़ाया, मजाक। ओके, द डिफरेंस बिटवीन हाई हिल एंड लो हिल हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Whig and Tory, the two political parties in England. ओके, यहाँ ये तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, विग एंड टोरी दो पार्टीज थी वहां पे जो लड़ती रहती थी, तो उसको इसने हाई हिल और लो हिल से कर दिया। ओके, और जो किंग है वो ना इसकी फेवर करता है ना इसकी, वो एक हाई हिल पहन लेता है और दूसरी लो हिल पहन लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द सेकेंड voyage the two Brobdingnag swift satires on the coarseness and ugliness of human body. Gulliver here is an object of curiosity due to his micro size. अब यहाँ पर क्या था, गुलिवर का साइज यहाँ पर बहुत छोटा था, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी बना हुआ था और इसमें वो सटायर कर रहे एक इंसान की अगलीनेस पे कि एक इंसान कितना बुरा है। गुलिवर गिव्स एन अकाउंट टू द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनैग ऑफ the life in his own country, the trade, the wars, the conflicts in religion and the rift between the political parties. यहाँ पर क्या होता है, ब्रॉबडिंगनैग में जब ये जाता है गुलिवर, तो वहाँ की किंग को बताता है कि हमारी कंट्री में किस तरह हम जिंदगी जीते हैं, किस तरह ट्रेड करते हैं, किस तरह लड़ाइयाँ करते हैं, हमारे किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलीजन्स में और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह लड़ती हैं, वो सारा कुछ बताता है। और जो किंग होता है वो मजाक उड़ाता है एंड ऑब्जर्व्स हाउ contemptible is human grandeur which is being mimicked by such diminutive insects as Gulliver. तो अब यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाता है और वो कहते हैं कितने काबिल नफरत हैं और मतलब गुलिवर जैसे इंसेक्ट इतने बुरे, मतलब उनका मतलब कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, कोई उनका तो तरीका ही नहीं है जिंदगी गुजारने का, उनका वो मजाक उड़ाता है, ठीक है। द किंग रिमार्क्स दैट द हिस्ट्री ऑफ गुलिवर्स कंट्री सीम्स टू हिम टू बी only a series of conspiracies, rebellion, murder, revolutions and banishments, etc.
और जो अब यहाँ पर वो जो किंग होता है वो कहता है जो गुलिवर की कंट्री है ना उसकी हिस्ट्री बस यही नज़र आती है, या किसी को मार दो, लड़ लो, खिलाफ हो जाओ और बस इसी तरह और कब्जा कर लो, और यही सारा उसके मतलब कंट्री में यही सब कुछ है। ठीक है। The king condemns the fatal use of gunpowder and the books written on the act of burning। और अब वो कहता है कि ये जो मतलब गन पाउडर वगैरह का खतरनाक जानलेवा यूज होता है उसको वो कंडेमन करता है, और ये जो बुक्स होती हैं जो एक्ट ऑफ बर्निंग पे लिखी जाती है उसको भी वो कंडेमन करता है। The king mocks at the human race of which Gulliver is the representative। और वो गुलिवर अब जौन सी ह्यूमन रेस का रिप्रेजेंटेटिव था उसको वो क्या करता है, मजाक उड़ाता है उसका, उस पर हंसता है कि कितने ये लोग पागल है, कितने ये लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन आज भी सारे लोग ऐसे ही पागल हैं। The king marks, I cannot but conclude the bulk of your natives to be the most pernicious race of little odious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth। यहाँ पर वो कितनी बुरी बात बोल रहा है हमारे बारे में कि जो ये वाले जो इंसान है ना वो उसने सारी बातें उसकी सुन के नतीजा क्या निकाला कि ये जो गुलिवर जहाँ से आया है ना वो कोई मतलब क्या कहते हैं, वो कोई अच्छी क्या कहते हैं अच्छी कोई मखलूक कोई नहीं है, बस वो ऐसे ऑडियस वर्मन्स हैं छोटे छोटे जो कि ज़मीन पर रेंगते हैं बस, और कुछ नहीं। In the third voyage to various islands, there is a satire on human intellect, misuse of the sagacity on science, philosophy and mathematics। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर वो कहता है थर्ड वोएज में वो सटायर करता है इंसान की अकल पर। माना कि इंसान सबसे ज़्यादा अक्लमंद है लेकिन वो अपनी अकल को सही जगह यूज़ ही नहीं करता। वो किस पे यूज़ करता है, वो साइंस पर यूज़ कर रहा है, फिलोसफीज और मैथमेटिक्स पर मिस यूज़ कर रहा है। अगर इन पे सही तरह से यूज़ किया जाए तो बहुत फ़ायदा भी है, लेकिन वो ऐਵੇਂ मिस यूज़ कर रहा है इन सारी चीज़ों पे। Here, though Swift's satire is not very bitter, yet it envelops the follies and absurdities made by man on the name of scientific progress। और यहाँ पर वो इतना कोई सख्त किस्म का सटायर नहीं कर रहा, वो नॉर्मली बोल रहा है कि मतलब किस तरह की फुलीज अहमकाना हरकतें बेवकूफ़ियों वाली इंसान कर रहे हैं। प्रोग्रेस के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो इजाद कर रहे हैं जो कि उनके लिए ही ख़तरनाक है, लाइक एटम बम्स, न्यूक्लियर पावर और ये सब कुछ। उनको पता ही उनकी जान लेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, फ़ायदे वाली सारी चीज़ें बनाए ना। We are greatly amused at the useless experiments and researches which are going on at the Academy of Projectors in Legato। और यहाँ पर वो यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस जो वहाँ पर हो रही हैं और वो हम उस पर बहुत वो होते हैं ना, मतलब अमेज्ड होते हैं। साइंस सीम्स टू बी मूव्ड topsy-turvy when the scientists want to extract sunbeams out of cucumber to convert human excretion into its original food। और यहाँ पर फजूल तरीन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे सनबीम्स जो है वो किससे निकाल रहे होते हैं, कुकम्बर से, और दूसरा वो क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उससे वो ओरिजिनल फूड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल फजूल है सब कुछ। टू बिल्ड हाउसेस फ्रॉम द रूफ टू डाउनवर्ड फाउंडेशन। और वो ऐसी चीज़ें, और घर को पहले ऊपर से छत बनाते हैं फिर नीचे से बनाते हैं, हालांकि बेस हो तो फिर ही ऊपर घर बनता है। तो इस तरह के वो सारे काम कर रहे हैं। टू obtain silk from cobweb and to produce books on various subjects by using machine without exerting human brain। ह्यूमन ब्रेन का फ़ायदा है क्या अगर मशीन यूज़ करनी है।
ओके, तो वो ह्यूमन ब्रेन की बजाय मशीनों से नई किताबें लिखवाना चाह रहे हैं। स्विफ्ट डिस्क्राइब देम, स्विफ्ट उनको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देयर हैंड्स वर इंक्लाइंड either to the right or to the left, or one of their eyes turned inward and the other directly up to zenith। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनके जो हाथ थे वो मुड़े हुए थे, मतलब पीछे की तरफ, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, और जो उनकी आंखें थी वो अंदर की तरफ गई हुई थी और एक दूसरे की मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। Here Swift mocks at the diverted intellect of scientists, academies, planners, and all those who only proceed theories and are practically nil। यहाँ पर उसने बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात की है। आजकल भी ऐसा ही है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, हमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं सिखाया जाता। तो प्रैक्टिकली जो नील था उस पे इसने क्या किया है, सटायर। ओके, स्विफ्ट ऑल्सो सटायर्स हिस्टोरियंस एंड द लिटरेरी क्रिटिक्स दो गुलिवर्स इंटरव्यूज विद द गोस्ट ऑफ फेमस डेड्स। अब यहाँ पर उसने सारे जो मतलब गोस्ट और फेमस जो लोग मतलब उनके डेथ हो चुकी थी उनके ये इंटरव्यूज़ भी करता है और उनसे पूछता है कि जो जो हिस्टोरियंस उनने हिस्ट्री मतलब किस तरह की, इस तरह को कुछ ना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इन द फोर्थ वॉयज टू होर्नहम देयर इज अ शार्प pointed satire of human moral shortcoming. This voyage contained the most corrosive and offensive satire on mankind. Here horses are ruling over man and the description of yahoos वो अच्छा यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं ना वो नौकर होते हैं और जो घोड़े होते हैं वो मतलब उनका लेवल थोड़ा उसने हाई रखा हुआ है। वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ की हुकूमत गवर्न कौन कर रहे हैं, हॉर्सेस, और जो इंसान है वो उनके नौकर हैं। ठीक है, और उसने यहाँ पर घोड़ों को क्या बनाया हुआ है, हॉर्नहम्स। अब वो क्या है, बहुत नोबल हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब ना एक मतलब उनके पास एक अच्छा वो है, मतलब रहने का सलीका तरीका सारा उनके पास है, और जो ह्यूमन्स हैं उनके पास नहीं है और वो उनके नौकर हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, पढ़ना है पढ़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी ने वीडियो देखी होगी, लेकिन अगर किसी ने देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।